बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डीएई के स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं एजुकेशनल चैनल के एमसीएच। सब्जेक्ट है हमारा अप्लाइड मैकेनिक्स। इसके एमसीक्यूज़ कर रहे हैं हम। फ़िज़िक्स 212, फ़िज़िक्स 242 अप्लाइड मैकेनिक्स का सब्जेक्ट है और इसका चैप्टर नंबर 1 देखना है हमने आज। और चैप्टर नंबर 1 है मेजरमेंट्स का। एमसीक्यूज़ हैं, इनसर्कल द करेक्ट आंसर। पहला क्वेश्चन है, द फंडामेंटल एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज़, यानी हमने टेम्परेचर का फंडामेंटल एसआई यूनिट बताना है। ए पे ऑप्शन है हमारे पास सेंटीग्रेड, बी पे ऑप्शन है फ़ारेनहाइट, सी पे ऑप्शन है केल्विन और डी पे ऑप्शन है हमारे पास जूल। सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट और केल्विन ये तीनों टेम्परेचर के यूनिट हैं, जबकि जूल जो है ये वर्क का यूनिट है। लेकिन टेम्परेचर का यूनिट हमने एसआई यूनिट बताना है, तो एसआई यूनिट टेम्परेचर का केल्विन होता है, इसलिए हमारा आंसर सी पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लेंथ इन सीजीएस सिस्टम इज, कि सीजीएस सिस्टम में लेंथ का फंडामेंटल यूनिट क्या है। ए पे ऑप्शन है हमारे पास फुट, बी पे ऑप्शन है सेंटीमीटर, सी पे ऑप्शन है माइल और डी पे ऑप्शन है हमारे पास मीटर। ये चारों ऑप्शन जो हमारे पास हैं ये लेंथ के लिए यूनिट इस्तेमाल होते हैं, लेकिन हमसे ये पूछा गया है कि सीजीएस सिस्टम में फंडामेंटल यूनिट कौन सा है। तो सीजीएस सिस्टम में लेंथ का फंडामेंटल यूनिट होता है सेंटीमीटर, इसलिए बी पे हमारी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3, 1 पाउंड इज इक्वल टू, हमारे पास ऑप्शन है ए पे 4.45 न्यूटन, बी पे 10 की पावर 5 न्यूटन, सी पे 2.54 न्यूटन और डी पे 100 न्यूटन। तो 1 पाउंड जो है ये इक्वल टू होता है 4.45 न्यूटन के। क्वेश्चन नंबर 4, 1 इंच इज इक्वल टू, कि 1 इंच कितने के बराबर होता है। 2.54 सेंटीमीटर, 2.45 सेंटीमीटर, 0.9 सेंटीमीटर या फिर 12 सेंटीमीटर। तो हमारे पास ऑप्शन ए पे करेक्ट है, 2.54 सेंटीमीटर जो है वो 1 इंच के बराबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 1 न्यूटन इज इक्वल टू, कि न्यूटन फोर्स का यूनिट है और 1 न्यूटन फोर्स किसके बराबर होती है। हमें ऑप्शन दी गई है 10 की पावर 5 डाइन्स, 10 की पावर 3 डाइन्स, 10 की पावर 7 डाइन्स और 4.45। ये डाइन जो है ये भी फोर्स के लिए यूनिट इस्तेमाल होता है और हमारा करेक्ट आंसर है ए पे, यानी 10 की पावर 5 डाइन्स होते हैं 1 न्यूटन जो है। क्वेश्चन नंबर 6, फंडामेंटल एसआई यूनिट्स आर, कि एसआई यूनिट्स जो हैं उनमें फंडामेंटल यूनिट्स की तादाद कितनी होती है, ये पूछा गया हमें। ए पे ऑप्शन दी गई है 3, बी पे 7, सी पे 4 और डी पे 5। तो फंडामेंटल एसआई यूनिट्स जो है इनकी तादाद होती है 7, इसलिए हमारा आंसर बी पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7, यूनिट ऑफ करंट इज, करंट का यूनिट बताना हमने। ए पे हमारे पास ऑप्शन है एम्पियर, बी पे केल्विन, सी पे न्यूटन और डी पे जूल। डी पे जूल जो है ये वर्क का यूनिट होता है, सी पे न्यूटन है ये फोर्स का यूनिट होता है, बी पे केल्विन है ये टेम्परेचर का यूनिट होता है, ए पे हमारे पास ऑप्शन है एम्पियर और ये करंट का यूनिट होता है। तो इसलिए ए वाली ऑप्शन करेक्ट हुई। क्वेश्चन नंबर 8, एसआई यूनिट ऑफ प्लेन एंगल इज, प्लेन एंगल के लिए एसआई यूनिट कौन सा है। ए पे है सेंटीग्रेड, बी पे है डिग्री, सी पे है रेडियन और डी पे है स्टेरेडियन। तो ये सेंटीग्रेड जो है ये टेम्परेचर का यूनिट है, डिग्री जो है ये हम एंगल के लिए यूज़ करते हैं, रेडियन जो है ये भी हम एंगल के लिए यूज़ करते हैं और स्टेरेडियन जो है ये हम सॉलिड एंगल के लिए यूज़ करते हैं। तो एसआई यूनिट जो है प्लेन एंगल के लिए वो रेडियन यूज़ किया जाता है, इसलिए हमारा ऑप्शन जो है वो सी पे करेक्ट है, रेडियन। द डायमेंशन ऑफ मोमेंटम इज, मोमेंटम की डायमेंशन बतानी है हमें। मोमेंटम होता है P इज इक्वल टू एम वी। एम के लिए कैपिटल एम डायमेंशन यूज़ की जाती है और वी के लिए एल टी की पावर -1 होता है, इसलिए दोनों को मिलाएंगे तो मोमेंटम की डायमेंशन बनती है एम एल टी की -1 और ये ऑप्शन हमारे पास ए पे मौजूद है, तो इसलिए हमारा ए वाला आंसर करेक्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर 10, द डायमेंशन ऑफ फोर्स इज, फोर्स F इज इक्वल टू एम ए होता है, तो M के लिए कैपिटल M आएगा डायमेंशन उसकी और A
एक्सेलरेशन है उसकी डायमेंशन l⁻⁻² होती है, इसलिए हमारे पास बी पे आंसर जो है वो दुरुस्त हुआ ml⁻²। क्वेश्चन नंबर 11 है द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 2.80 इंटू 10⁵ आर, कि इसमें हमने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स बताने हैं कितने होते हैं। तो 10 की पावर जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं होती, और पॉइंट वाली टर्म हो हमारे पास तो उसमें जो ट्रेलिंग ज़ीरो होते हैं वो भी सिग्निफिकेंट होते हैं, इसलिए 2.80 में 2 भी सिग्निफिकेंट है, 8 भी सिग्निफिकेंट है और 0 भी सिग्निफिकेंट है। तो इस तरह से इनकी तादाद 3 बनती है और हमारे पास ऑप्शंस में ए पे 3 मौजूद है, इसलिए हमारी ऑप्शन ए वाली करेक्ट हुई। स्टूडेंट्स, ये था आपका चैप्टर नंबर 1, इसके MCQs हमने देख लिए। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, शाद रहें, आबाद रहें। चैनल अगर अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको बाकी की वीडियोस भी मिलती रहें।